नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप परम आदि नारायण हैं, आदि पुरुषोत्तम हैं। हम आपके चरणारविंद में प्रणाम करती हैं। मैंने आपको जाना, पहचान लिया मैंने। ईश्वरम प्रकृते परम, प्रकृति से परे जो अजन्मा परम ब्रह्म परमात्मा नारायण हैं, आप वही हैं। यदि कुल में माया की चदरिया ओढ़ करके आप अनेक प्रकार के नाटक लीला कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर, बड़े बड़े योगी ही आपको जान पाते हैं। कथम पश्ये महे स्त्रियः, मैं तो अधम नारी हूँ, मैं आपके तेज को, आपके प्रभाव को कैसे जान सकती हूँ प्रभु। इतना मैं अवश्य जानती हूँ कन्हैया कि जितनी कृपा तुम्हारी मेरे पुत्रों पर थी, मेरे संतति पर थी, उतनी कृपा तो आपने अपने माता पिता के ऊपर भी नहीं किया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिताः विमोचितोऽहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे प्रभु, आपने मुंह मने बारंबार विपत्तियों के गढ़ मारने समूह से मेरे पुत्रों की रक्षा की। कंस जब तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव को कष्ट दे रहा था, तब आप वृंदावन में गोचारण करते हुए हियो हियो करते हो, चीर हरण करते हो, रास रचाते हो, बंसी बजाते हो, चीर हरण करते हो, माखन चोरी करते हो, लेकिन एक बार भी मथुरा जाकर के अपने माता पिता की रक्षा नहीं किए हो। और यदि मैं अपने ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर देखती हूँ तो महाभारत के युद्ध के पग पग स्थल पर आपने मेरे पुत्रों के, पांडवों की रक्षा की है। मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। हे हरे, मृधे माने युद्ध के पग पग पर, स्थल पर आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की दिव्यास्त्रों से। बहुत गंभीर भाव है सज्जनों। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो, दिव्यास्त्रों से पग पग पर आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। श्याम सुंदर की कृपा न होती ना तो अर्जुन का गांडीव और अर्जुन कब के राम नाम सत्य हो जाते। एकमात्र गोविंद की कृपा से पांडवों को विजय मिला महाभारत में। एक बार की बात है, युद्ध के अनेकानेक नियम होते हैं। जब महाभारत का 18वां दिन संपन्न हो गया, शल्य जो अंतिम सेनापति बने थे कौरवों के, वे भी मारे गए। तो प्रतिदिन का नियम होता है सारथी और रथी का, राजा और नौकर का, कि सारथी पहले उतरता है रथ से और राजा युद्ध करते करते थक जाता है तो सहारा देकर के हाथ पकड़ करके अपने स्वामी को सारथी उतारता है। प्रतिदिन श्याम सुंदर यही करते थे, नौकर की तरह पहले उतरते हैं और हाथ पकड़ करके सहारा दे करके अर्जुन को नीचे उतारते हैं। लेकिन जो ही 18वें दिन का युद्ध संपन्न हो गया, कन्हैया बैठे हुए हैं रथ पर, अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अब कोई नौकर अपने स्वामी को आज्ञा दे, लेकिन अर्जुन को विश्वास है ये मेरे नौकर ही नहीं है, मेरे दास ही नहीं है, ये मेरे मित्र है, मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं। और इतना ही नहीं, ये मेरे साले जी भी हैं। बोलो राधे राधे। और साले की बात कौन नहीं मानेगा? क्यों जायसवाल साहब, आप भी मानते हो कि नहीं? तो गुरु है साक्षात, ब्रह्म है, भगवान है, इनको बोध है अर्जुन को। नर नारायण है ये पूर्व काल के दोनों। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और रथ से नीचे उतर पड़े हैं। श्याम सुंदर ने ध्वज में बैठे हुए कपीश्वर हनुमान जी को इशारा किया, हे हनुमान सावधान हो जाओ। हनुमान भगवान की आज्ञा को सुन करके आकाश में छलांग मार के उड़ गए, रथ को छोड़ दिया ध्वजा को। और जो ही श्याम सुंदर एकाएक रथ से उछल करके नीचे कूदे हैं, एकाएक भयंकर अग्नि प्रकट हुई रथ में और जल करके जीते हुए चारों घोड़े जल करके राख हो गए रथ जैसा। अर्जुन तो झेप के पांडव आश्चर्यचकित हो गए, कन्हैया की तरफ हाथ जोड़े देखते रह गए। कुंती बुआ ने ये सब स्थितियां देखी थी,
मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। तो क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने, सुद्धामा ने, कर्ण ने ऐसे ऐसे भयंकर दिव्यास्त्रों का अनुसंधान किया था कि अर्जुन का रथ कब का भस्म हो जाता, लेकिन श्याम सुंदर जब तक बैठे थे किसी दिव्यास्त्र में इतनी शक्ति नहीं है या करके उस रथ को छू सके। लेकिन वो अमोघ हैं, उनका प्रभाव, उनकी महिमा नष्ट नहीं हो सकती है। अतः भगवत आज्ञा को आज पा करके भगवान ने उनकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए आज जबरदस्ती से कूद गए। हनुमान जी हट गए, अर्जुन को पहले उतार दिया। वो समस्त दिव्यास्त्रों का भयंकर तेज प्रकट हुआ और देखते ही देखते घोड़ों के साथ वह रथ जल करके खाक हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना ही नहीं है श्याम सुंदर, अभी अभी मैंने देखा कि आपने मेरे पौत्र वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। बुआ, यदि तूने जान लियो है कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, तो मेरा दर्शन अनूप है, दिव्य है, अमोघ है। वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। लेकिन धन्य है बुआ, बुआ ने कुछ नहीं मांगा। जानते हो क्या मांगा? जो हम आप कभी मांग नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वही बुआ ने मांगा। बोलो राधे 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 राधे। जयसवाल साहब जी, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हाँ, आप सत्संगी हो। हम लोग तो राज ऐश्वर्य धन संपत्ति मांगते हैं। मेरा बेटा हाई स्कूल में, प्रभु ज्यादा पढ़ने में अच्छा तो नहीं, लेकिन अगर मेरिट में आ जाए तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बेटा पास हो जाए, बच्चा बड़ा हुआ, दुर्गा जी के मंदिर में गए, मैया अगर तेरी कृपा हो जाए, एक सुंदर सी बहू आ जाए तो तेरी बड़ी कृपा होगी। प्रधानी का चुनाव चल रहा है, हे भगवान अगर हम जीत जाएंगे तो आपको ज्यादा तो नहीं, ज्यादा अगर मिन्नत मांग दे, कहीं हार गए कि मन तो डमाडोल हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन प्रार्थना तो करना पड़ेगा। दरबार में तो सब जाते हैं भगवान के। हे हनुमान जी महाराज, यदि हम प्रधानी के चुनाव में जीत जाएंगे ना, तो आपको विचार आ रहा है कितने किलो की मिन्नत मानूं। 1.25 कुंटल की मानता हूं तो ज्यादा हो जाए, खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना चुनाव में खर्चा हो रहा है और स्थिति कर्जा लेके चल रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1.25 मन तो ज्यादा हो जाएगा। आपको हम 1.25 किलो लड्डू अवश्य चढ़ाएं। बोलो राधे राधे राधे। इस प्रकार से हम लोग अनेकानेक प्रकार के स्वार्थ की वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन कुंती बुआ ने जो कुछ मांगा वह अद्वितीय है सज्जनों। अपने आंचल को फैलाते हुए बुआ ने कहा, कन्हैया ये तुम देना चाहते हो तो विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कन्हैया मुझको तुम दुख की भीख दे दो लाला। क्यों? क्योंकि दुख की बेला में तुम बार बार हमारे पुत्रों की रक्षा करते थे और अब सुख की बेला आई है, महाभारत में विजय हो गया है, तब तुम द्वारका चले जाओगे, फिर न जाने कब आओ कि न आओ यहाँ। उस सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिससे आप दूर हो जाओगे। बलिहारी वो दुख को जो पल पल राम रटाए। है श्याम सुंदर, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे दुख की भीख दे दो। श्याम सुंदर सर्व सामर्थ्य होते हुए भी आज नारायण नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? कि भगवान कंगाल है दुख से, उनके पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास एक चीज की कमी है, किसकी? दुख की। क्योंकि वो आनंद के निधान है, सुख के निधान है। दुख उनके पास है नहीं तो कहां से देंगे? कोई भिखारी है, वो एक टुकड़ा बेचारा स्वयं मांग लो, भिक्षा मांगता फिर रहा है। आप उससे कहो भाई बड़े संकट में है, आप मुझे 10,000 उधार दे दो, सहायता कर दो, तो देगा क्या? वो स्वयं कंगाल है, के टके के लिए भटक रहा है, वो हमें क्या देगा? तो भगवान के पास जब दुख है ही नहीं उनके झोली में, उनके पास, तो कहां से देंगे? पुनः कुंती बुआ ने कहा, हे कन्हैया यदि ये नहीं दे सकते हो
तो तई में नन्य विषयामतिर मधुपते सकृत रति मुदवाहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। से गंगा का ओघ माने जल का प्रवाह, उदन्वती माने समुद्र की तरफ हर दिन 24 घंटे प्रवाहित होता रहता, बढ़ता रहता है। वैसे ही मेरे मन की रति प्रीति आपके चरणार बिंद की तरफ बढ़ती रहे। ऐसी कृपा कर दो कन्हैया। इस प्रकार से कुंती बुआ ने बड़े प्रेम भाव से आज कन्हैया से दुख की भीख मांगी है। संतों ने इस प्रसंग में बड़ा सुंदर भाव दिया है। देखो, सुख दुख ईश्वर नहीं देते हैं, भगवान किसी को न सुख दें न किसी को दुख दें, सब अपना बोया हुआ अपने को मिलता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, महाभारत का श्लोक है। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, न कोई मित्र सुख देता है न कोई शत्रु दुख देता है। सब अपने कर्म अपने प्रारब्ध ही सुख दुख के मूल कारण हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति दुख का कारण दूसरे में ही देखता है। इस व्यक्ति के कारण आज मुझे ऐसा दुख हो गया, इसके कारण आज मेरे साथ ऐसी बात हो गई। अगर ये ऐसा नहीं करता, कुछ ऐसे मूर्ख पुत्र होते हैं जो बेचारे पिता कितना दुख में जीवन बिताते हुए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छे बनाते हैं। इच्छा है उनकी कि बेटा मेरा पढ़ लिख करके अच्छा बने, लेकिन बच्चा तो बदमाश निकल गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और जब कुछ कर नहीं पाया जीवन में तब माता पिता को दोष देता है। अगर पिताजी मुझे ठीक से पढ़ाए होते तो आज मैं नहीं कुछ ज्यादा तो कमिश्नर बनता, जज बनता। अरे मूर्ख, जब तुझे पढ़ा रहे थे तब तो तुझे गमरपन सूझा था, तब तो तू घूमता था इधर उधर लेकर के मोबाइल चलाता था, गेम खेलता था, और अब माता पिता को तुम दोष दे रहे हो। हे श्याम सुंदर, सुख दुख सब कुछ आपके हैं, आपको जो प्रिय लगे जो अच्छा लगे वही मुझे दे दो। और सच्चे भक्त भगवान को कभी दोष नहीं देते हैं, प्रारब्ध से जो कुछ भी आता है उसी को भोगते हुए जीवन यापन करते हैं। और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।